तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो लगभग एक सदी तक चली। एक अलग पहचान के लिए एक पूरे इलाके के संघर्ष की एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी। और यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, बल्कि ये कहानी है पहचान की, हिम्मत की और एक सपने को हकीकत में बदलने के उस लंबे सफर की। तो कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहां से इसकी पहली चिंगारी उठी, यानी 20वीं सदी की एकदम शुरुआत से। जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि इस पूरे आंदोलन की जड़ें ना स्टूडेंट्स और पढ़े लिखे लोगों के बीच थीं। इसकी शुरुआत ढाका छात्र संघ जैसे ग्रुप्स ने की, जिन्होंने 1910 में ही एक अलग पहचान की जरूरत को महसूस किया। फिर 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और 1915 में छाता नागपुर उन्नति समाज ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। इस पूरी लंबी रिले रेस का पहला धावक अगर किसी को कह सकते हैं तो वो थे जे बैर्थोलोमेन। उन्होंने ही वो शुरुआती विजन रखा जिसने आने वाले कई दशकों के लिए इस आंदोलन की दिशा तय कर दी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब ये सिर्फ एक अंदरूनी बातचीत नहीं रही, बल्कि एक फॉर्मल पॉलिटिकल डिमांड बन गई। ये पहली बार था जब इस मांग को इतने बड़े एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे रखा गया था। आइए अब अगले फेज पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने अपनी ताकत को एक साथ लाना शुरू किया और एक मजबूत पॉलिटिकल फ्रंट बनाया। 1930 का जो दशक था ना, वो इस आंदोलन के लिए बहुत अहम था। किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और आदिवासी समाज, हर तरह के ग्रुप्स अपने हकों के लिए एक साथ आ रहे थे। इससे पता चलता है कि एक अलग पहचान की भावना अब समाज के हर वर्ग में फैल रही थी। इन छोटे छोटे संगठनों को जल्द ही समझ आ गया कि असली ताकत तो एक होने में है। और फिर 1939 में इन सभी 5 बड़े ग्रुप्स ने मिलकर आदिवासी महासभा बनाई। ये इस आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब उनके पास एक मजबूत और एक आवाज थी। आजादी के बाद इस आंदोलन को एक नया चेहरा मिला, एक नया लीडर। जयपाल सिंह ने इस लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ाया और इसके लिए एक डेडिकेटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई, झारखंड पार्टी। अब हम कहानी के बीच के हिस्से में हैं और ये वो दौर था जब आंदोलन थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन इसी दौर में कुछ नए और बहुत असरदार लीडर्स भी सामने आए। 1969 में हुआ ये बंटवारा दिखाता है कि आंदोलन किस तरह से बिखर गया था। अलग अलग नेता अपनी अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे थे, जिससे एकता थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। और जब सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था, तब इस रिले रेस में एंट्री होती है एक नए धावक की, शिबू सोरेन, जिन्होंने अपना पूरा ध्यान सोशल रिफॉर्म और जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने पर लगाया। शिबू सोरेन और उनकी बनाई जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी और यही पार्टी आगे चलकर राज्य बनाने की आखिरी लड़ाई में सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत बनकर उभरी। चलिए अब 1980 के दशक में चलते हैं, जब आंदोलन ने अपनी खोई हुई एकता को फिर से पाया और केंद्र सरकार पर इतना जबरदस्त दबाव बनाया कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। 53 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, 1987 में बनी झारखंड समन्वय समिति यानी जेसीसी में 53 अलग अलग संगठन शामिल थे। ये एक ऐसी एकता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और ये कितना दिलचस्प है ना कि जिस आंदोलन की शुरुआत स्टूडेंट्स ने की थी, उसे अपने आखिरी और सबसे जरूरी दौर में फिर से एनर्जी स्टूडेंट्स ने ही दी। जाग का बनना एक तरह से फाइनल जीत से ठीक पहले की जीत थी। ये एक बिल्कुल साफ इशारा था कि अब पूरा राज्य का दर्जा मिलना लगभग तय है। और अब कहानी का आखिरी चैप्टर, साल 2000, जब 90 साल पुराना सपना बस कुछ ही महीनों के अंदर हकीकत में बदलने वाला था। इतने दशकों के संघर्ष के बाद जो आखिरी कानूनी प्रक्रिया थी, वो अविश्वसनीय तेजी से पूरी हुई। अप्रैल में बिहार विधानसभा से शुरुआत हुई और अगस्त आते आते बिल लोकसभा, राज्यसभा और यहां तक कि प्रेसिडेंट से भी पास हो गया। सब पर मोहर लग गई। सपना सच होने ही वाला था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, 15 नवंबर 2000। इस तारीख को झारखंड आधिकारिक तौर पर भारत का 28वां राज्य बन गया। इस नए राज्य का जन्म आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर था। ये दक्षिणी बिहार के 18 जिलों को मिलाकर बना था। उस समय देश के राष्ट्रपति थे KR नारायणन
और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक चैप्टर तो खत्म हुआ, लेकिन शायद एक नया चैप्टर शुरू हो गया। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींच देना ही किसी संघर्ष का आखिरी मकसद होता है, या लड़ाई आज भी किसी और रूप में जारी है?